मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज के इस बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो पे। अभी बज रहे हैं 3:27। 2-3 मिनट बचे हुए हैं मार्केट बंद होने के लिए, और मेरे वीडियो बनाते बनाते बंद भी हो जाएगा। ठीक है। और देखो, आज का मार्केट बहुत चौपी था। मतलब आज बहुत लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे। और ये आज का मार्केट ना किन के लिए था पता है? ये शुरू का जो अप ट्रेंड था, ये उन्हीं के लिए था जो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना जानते हैं। मेरे जैसे ट्रेडर्स, मैं मोमेंटम को ट्रेड करता हूँ। ठीक है, मैं मोमेंटम को ट्रेड करता हूँ। मेरा मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स 10 मिनट 15 मिनट, मैक्सिमम जाता है आधा घंटे। कभी कभार हो गया जो थोड़ा लंबा खींच गया, अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है तो। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे ट्रेड तुरंत तुरंत होते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। और ये वाला ट्रेड ना जो आज था मार्केट, ये मेरा ट्रेड नहीं था कुल मिला के। लेकिन मेरा भी आज बहुत अच्छा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। एक बहुत छोटा सा टारगेट हुआ है, उसका एक अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन वो इस स्टॉप लॉस को भी कवर नहीं कर पाया। तो ये सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। और बहुत सारी स्टॉप लॉस हंटिंग भी हुई है। यहाँ पर हो गया ये सब, देखो ये हो गया। ये क्यों, उसका कारण क्या पता है? ये 5,500 वाले फिगर्स हो गए, या 1,000 वाले फिगर्स हो गए। ये सब के पास सेलर्स वगैरह बैठे रहते हैं ना, ये चाहते हैं कि भाई रिटेल इन्वेस्टर्स का कैसे हम लोग स्टॉप लॉस को खाएं। ठीक है, तो ये सब बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखो आज क्या हुआ। देखो, मैंने कल ही बोला था ना आपको, आज सुबह फिर यहाँ पर ट्रैप हुए हो गए। फिर से 3 दिन हो गया, लगातार तीसरे दिन है जो आप सुबह के 5 मिनट के बाद अगले कैंडल पे यहाँ पर स्टॉप लॉस खाए हो। उसका कारण देखो क्या है। मैं कल लास्ट वीडियो में, मतलब जो कल की हमारी एनालिसिस वीडियो थी, उसमें मैंने क्या बताया था कि मार्केट अप ट्रेंड के साथ क्लोज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अगर इसी रेंज में ओपन होता, इस हाई को निकाल देता, तो मार्केट को हमको एक अच्छा बायर्स का मूव मिलता, नो डाउट मिलता। होता क्या है देखो, अप ट्रेंड में क्लोज हुआ मार्केट और गैप अप ओपन हो जाए ना, तो यहाँ बायर्स की फट जाती है। सच में यहाँ रियली बायर्स डर जाते हैं। क्यों यहाँ डर डर के आते हैं बायर्स? अभी देखो क्या हुआ है। अगर यही चीज ना यहाँ खुलता, एक बार रीटेस्ट करता इस कहीं इस जोन में, शुरू में आया, देखो शुरू का जो 1 मिनट का कैंडल था ना, वो यहीं पर आया, यहाँ से निकल गया। अगर यहाँ कायदे से आता, यहाँ से निकलता ना, तब हम लोग को भी तब भी एक अच्छा मूव मिलता। ठीक है, उस टाइम भी। लेकिन यहीं से अगर धीरे धीरे जाना है ना, तो फिर ये कछुए की चाल चलेगा फिर मार्केट। और अगर आप एक एक कैंडल पे, रेड कैंडल पे निकल डर के निकलने वाले हो ना, तो आपका आपके लिए मार्केट है ही नहीं आज। बिल्कुल नहीं है मार्केट आपके लिए। ठीक है, और मेरा भी नहीं था मार्केट, सच बताऊं तो। चलो ठीक है, आगे अब बात करते हैं। शुरू में देखो यहाँ पर फिर से ट्रैप हो गया। आज ट्रैप होने का कारण देखते हैं क्या था। क्या था? ऑलरेडी मैंने कल क्या बताया था लास्ट वीडियो में, कि अगर यहीं पर गैप अप ओपन हो जाए, तो थोड़ा नीचे आने दो, कहीं पर मार्केट समय बिताए फिर निकाले, तब बुलिश होना। यही खुलते साथ बुलिश मत हो जाना। खुलते साथ अगर बुलिश हुए होगे, तो आप भी बुलिश हो गए होगे। ठीक है, ये होता है यार। शुरू शुरू में मेरे भी काफी ना, ये शुरू के 5-10 मिनट वाले ट्रेड्स में बहुत स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ बैठे होते अगर, तो मिलता, लेकिन इतने ये इतना नीचे जब बना होगा ना, तो आप डर के भाग गए होगे। नो डाउट आप डर के भाग गए होगे। अगले कैंडल में आपने जैसे इसका हाई टूटा, यहाँ एंट्री किए होगे और इतना नीचे आया, तो आप यहाँ पर भाग गए होगे। अगर बैठे भी रहे होगे, तो इसमें भाग गए होगे। ठीक है, अब एंट्री यहाँ पर कहाँ बनता था? जहाँ मैंने खुद एंट्री ली है। ये देखो, एंट्री कहाँ बना? इस लेवल को, जो हम लोग का शुरू के 5 मिनट का कैंडल का जो हाई था, जिसको मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, 3 बार नहीं कर पाया, वहां से सेलर्स ने भगा दिया। क्या हुआ? यहाँ पर एक समय बिताया, कितना मिनट, 20 मिनट बिता लिया यहाँ पर, ये पूरे जोन में। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, यहाँ से एक बढ़िया सा तोड़ के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि बहुत अच्छा इंडिकेशन है। चलो ठीक है, हमारा हाई टूट गया है, अब यहाँ से मार्केट एक कुछ तो मूव देगा। ठीक है, अभी मेरा ये कैंडल के क्लोज होते ही एंट्री हुआ है। और समझना, मैं मुश्किल से 2 मिनट नहीं बैठा हूँ ट्रेड में, अब तुरंत एग्जिट किया हूँ। उसका कारण दिखाता हूँ। हम आ गए बैंक निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट में। ये है वो 9:35 वाले 5 कैंडल। ठीक है, एक एक मिनट का है। ये है वो 5 कैंडल। यहाँ से वो कैंडल बना पहला, 1 2 3 4, अब 5। अब एक चीज को देखो, आप एक चीज को समझना, हमने इस लेवल को तोड़ के ऊपर क्लोजिंग कर दी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग कर दी। कायदे से क्या होना चाहिए था? लोग यहाँ पर बाइंग प्रेशर आना था अगले कैंडल पे, जो अगला 1 मिनट का कैंडल था, यहाँ पे आना था ना बाइंग प्रेशर, इस कैंडल पे। समझ रहे हो क्यों बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पर हम लोग देखो, हमने क्या किया, हमने इस लेवल को तोड़ दिया। ठीक है, जो सुबह का हाई था हमारा, उसको तोड़ के ऊपर क्लोजिंग की। अच्छा साइन है। ठीक है, अच्छा साइन है। लेकिन अगले ही कैंडल में इसके जो पहला कैंडल बना 5 मिनट का, सॉरी 1 मिनट वाला, उसमें बाइंग प्रेशर दिख रहा है क्या? ये जो कैंडल है, थोड़ा जूम कर लो क्या मैं? थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, आपको और अच्छे से दिखेगा। देखो, ये जो रेड कैंडल बनी है, इन्वर्टेड हैमर, सॉरी ये जो शूटिंग स्टार, ये जो बना है, ये
इसमें आपको दिख रहा है क्या कुछ बाइंग प्रेशर? भाई कायदे से तो हमने इस लेवल को तोड़ा था, ऊपर क्लोजिंग की है, यहाँ पर बाइंग प्रेशर दिखा ही नहीं। तुरंत मैं बता रहा हूँ, इसी कैंडल मेरी एंट्री भी हुई है और 1 मिनट होते होते इसी कैंडल में मेरी एग्जिट भी हो गई तुरंत। क्यों पता है? ये देखो, ये आया नीचे और मेरा स्टॉप लॉस हिट होता इसमें। मेरा स्टॉप लॉस खैर कितना था? मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ था यहाँ इसके नीचे, ये वाली जो लेवल हमने तोड़ा ना सुबह, ये वाला उसी के नीचे मेरा इधर कहीं पर स्टॉप लॉस लगा हुआ था। ठीक है, लेकिन ना मैं देखो, यही एक क्या होता है ना, एक्सपीरियंस यहीं पर बोलता है। आप अगर होते तो मैं भी हो सकता है यहाँ पर तक आता, मार्केट तो लेते एग्जिट। मेरे को इसी कैंडल पे पता चल गया कि भाई यहाँ पर ये मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है। क्यों? यहाँ पर बाइंग प्रेशर आया नहीं यार, बाइंग प्रेशर दिख नहीं रहा है। अगर कायदे से अगर ये ब्रेकआउट होता, ब्रेकआउट जो कि था, लेकिन यहाँ पर बायर्स नहीं आए ना, गैप ओपन ओपन होता है ना, तो यही चक्कर है मार्केट में, फिर बायर्स डरते हैं आने से। ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाता है यहाँ 1 मिनट में ही, अगर ये कायदे से अच्छा, जैसे ये दिख रहा है इधर का बड़ा बड़ा कैंडल, ये इस टाइप के बड़े कैंडल्स ऐसे ही ग्रीन कैंडल बने होते तब तो मजा आता। ये छोटा सा इन्वर्टेड सॉरी शूटिंग स्टार बना दिया। यही सब चीज होता है जो आपको बचाती है स्टॉप लॉस खाने से। यहाँ पर मेरा जो ट्रेडिंग फीस है और कुछ कुछ यहाँ पर हुआ है, छोटा सा नुकसान हुआ है, ज्यादा नहीं, बहुत छोटे को कितने कितने पॉइंट का कैंडल था ये? 15 पॉइंट का कैंडल था। तो हुआ है छोटा सा नुकसान, ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन मैं बच गया ना, मैं बच गया। अब उसके बाद देखो फिर क्या हुआ मार्केट में। मार्केट ने अपने इस लेवल को रीटेस्ट किया कायदे से, इस लेवल को रीटेस्ट किया, ठीक है, ये वाला। और उसके बाद फिर अब हाई निकाला। अब ऐसे में दिमाग खराब होता है। मैं ट्रेड तो यहीं तक के लिए था, ये वाला जो लेवल था 551, 550 का जो लेवल था, मैं यहाँ से जो एंट्री किया था ना, वो यहीं तक के लिए था मेरा ट्रेड। ठीक है, लेकिन नहीं, क्या होता है ना, दिमाग खराब हो जाता है ऐसे में। ये आया इधर और रिटेस्ट किया फिर भाग गया, तो होता है ये सब चीजें। ठीक है, तो ये पहला ट्रेड कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद देखो मार्केट क्या किया, 5 मिनट का कैंडल देखोगे आप, तो आपको आज कुछ भी समझ नहीं आएगा मार्केट में क्या हुआ है। मतलब 5 मिनट में देखो लिटरली कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर उसी को 1 मिनट में शिफ्ट कर लोगे, तब आपको दिखेगा कि मार्केट ने आज क्या तमाशा किया है। आज पूरा दिन मार्केट ये 1 मिनट वाला जो रेंज बना, उसी में हाई लो लो हाई हाई लो, गुलू 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 करता रहा। मतलब नहीं था यार, मजेदार मार्केट नहीं था। और उसके बाद देखो, हाँ यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस खाया बहुत गंदा। ठीक है देखो ये क्या हुआ एक्चुअली ना, ये मेरा सेटअप है, ये कायदे से मेरा सेटअप है। ये कितने पॉइंट का रेंज था देखो, 70 पॉइंट का ये रेंज था, ये वाला। ठीक है, ये मैं उसको बना के दिखाता हूँ आपको, ये वाला 70 पॉइंट का मेरा रेंज था, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8वां। ठीक है, इतने देर मार्केट इस रेंज में बिता लिया। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन, जो ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है अपवर्ड वाला आपको, ये तो बाद में मिला आगे चल के, यहाँ पर तक नहीं था। जब मार्केट यहाँ पर पहुंचा हुआ था, यहाँ पर था, तब यहाँ पर मेरे को नहीं पता था कि ये ट्रेंड लाइन में चल रहा है। ये मेरे को क्या दिखा कि यहाँ पर मार्केट एक रेंज बना लिया है, और वो भी ना 500 के पास में एक इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, सॉरी शूटिंग स्टार, यार आज इन्वर्टेड हैमर क्यों निकल रहा है मुझसे बार बार। एक शूटिंग स्टार बना, वो भी यहाँ पर लगभग लगभग 40 से 45 मिनट बिता के, और वो भी रेजिस्टेंस के पास में। ठीक है, ये जो ये मेरा सेटअप है, ये ओरिजिनली मेरा सेटअप है। मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया सीधा अगले कैंडल पे नीचे के लिए, और देखो मार्केट गया भी नीचे यहाँ तक। उसके बाद ये ग्रीन में फिनिश किया, मेरा दिमाग खराब। उसके बाद देखो हाई भी गया था, इस जो हमारा रेजिस्टेंस था उसके ऊपर भी गया, फिर लेकिन नीचे क्लोज किया, फिर उसके ऊपर गया लेकिन नीचे क्लोज किया। मैं बैठा हुआ था ट्रेड में, यहाँ पर मैं बैठा हुआ था ट्रेड में, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली मेरे रेजिस्टेंस के नीचे में क्लोजिंग कर रहा था। लेकिन अगले ही बार में ये जो मेरा स्टॉप लॉस लगा था, सीधा मार्केट ने उसको हिट किया बहुत तेजी से। मतलब दिमाग खराब हो गया, अच्छा खासा लॉस हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ये पार्ट है, मैं बोला ना, इतने दिन अगर आप 7 8 दिन से प्रॉफिट कर रहे हो, तो एक आध दिन लॉस हो जाए, तो आज मेरा ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस मेरा लॉस में ही रहा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो प्रॉफिट किया है, लेकिन वो प्रॉफिट इसको भी कवर नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन उसी रश में ना, अगर आपको कवर करने वाले जो एक हमारा मेंटेलिटी होता है ना, अगर उसी में आप उल्टे सीधे ट्रेड्स लेने चालू कर दोगे ना, कवर करने के चक्कर में लॉस को, तो और लॉस बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे जैसे और ट्रेडिंग वगैरह करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद ना, जब यहाँ पर लॉस खाया मैं, यहाँ पर जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, ये मेरा सेटअप था, आपके पास बताया ना। उसके बाद मैं चुपचाप 1 मिनट चार्ट में लगाया और यहाँ पर देखने लगा हो क्या रहा है। तब यहाँ पर उसके बाद मेरे को ये समझ में आया, यहाँ पर जब स्टॉप लॉस हिट हुआ ना, यहाँ से मार्केट जब फिर से ऊपर निकल गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद यहाँ नीचे आया और फिर ऊपर निकल गया। फिर जब मैंने इधर शिफ्ट किया ना, तब मेरे को दिखा यहाँ पर कि क्या चल रहा है। 1 मिनट चार्ट में एक पैटर्न बन गया, अपवर्ड ट्रेंड बन गया, एक उसी के पीछे मार्केट काम कर रहा है। ठीक है, तो अब मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि ना देखो मैं बताया ना, मैं वो एक मूवमेंट को ट्रेड करता हूँ, ये मोमेंटम को ये मजा नहीं आ रहा था इसमें, मतलब कुछ कैंडल ढंग के दिख नहीं रहे थे। तो मैं बैठा हुआ था, कब, किसके लिए, ब्रेकआउट के लिए।
ब्रेकआउट के लिए मैं बैठा हुआ, तो कहीं अगर कहीं पर जाके अगर ब्रेकआउट होता है तब ट्रेड लेंगे। और ये ब्रेकआउट देखो आपको 1 मिनट में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, दिखाता हूँ। ये रहा हमारा, कायदे से देखो इसको फॉलो कर रहा था ना, यहाँ पर एक ब्रेकआउट बना छोटा सा। ठीक है, और यहाँ पर लेकिन मैं यहाँ पर ट्रैप नहीं हुआ। उसका कारण क्या है वो भी बताता हूँ। लेकिन 1 मिनट में देखो बहुत लोग अगर यहाँ पर 1 मिनट का ब्रेकआउट में ट्रैप हो जाते हैं। कारण क्या था देखो, नीचे आया ये कैंडल, इसने इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट को तोड़ दिया और उसके बाद एक एक कैंडल और बन गया नीचे का। बहुत अच्छी बात है। अभी कैंडल का हम एक बार टाइमिंग देख लें। ये टाइम कितना है, 11:12। ये 1-1 मिनट का चार्ट है। आप इसी को आओ देखो कहाँ पर है ये वाला कैंडल है। 11:10 से 11:15 तक का ये कैंडल है। देखो क्या हुआ ना, हैमर टाइप का बन गया ना। क्या ये क्या हुआ एक्चुअली, नीचे आया, एक कैंडल और बनाया। ठीक है, अगर ये यहाँ पर से उसका क्या हुआ, भाग गया ऊपर। अगर ये क्या करता, नीचे आके इधर ही कहीं क्लोजिंग देता ना, और ये 5 मिनट में अगर ये जो 5 मिनट का हमारा कैंडल है, कहा गया ये वाला ना, अगर यही हमारा यहाँ कहीं पर नीचे क्लोजिंग देता, ठीक है, और अगला अगला एक आध मिनट का कैंडल अगर रेड बनता ना, तब हम नीचे के लिए ट्रेड लेते हैं। ठीक है, ये आगे जाके हुआ है, यहाँ पर हुआ है वैसे ही, उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर क्यों अब उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे आया था, 2 बार और नीचे आया, वहां पर भी क्यों ट्रेड नहीं लिए, चलो उसको भी समझ लो। सेम सिनारियो क्या हुआ देखो, फिर मार्केट नीचे यहाँ क्लोजिंग दिया, उसके बाद यहाँ पर फिर एक ग्रीन बनाया। यहाँ पर तो रेडी बना था, लेकिन हमारा 5 मिनट का कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया था क्या, 5 मिनट का कैंडल नहीं दिया था। समझ रहे हो, इस चीज को समझो। 1 मिनट का कैंडल दिया ना, 5 मिनट का कैंडल हमको इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग चाहिए, तब ट्रेड लेते हैं हम लोग। उसके बाद क्या हुआ देखो, ये नीचे आया फिर भाग गया। उसके बाद वाला कैंडल जो 11:35 वाला कैंडल है, उसने नीचे दिया। अभी अब देखो यहाँ पर कौन सा कैंडल है, 11:35 का यही होगा पक्का। ये देखो, हाँ यही है। ये 5 कैंडल, ये 1 2 3 4 5, ये पांचों कैंडल 11:35 वाले कैंडल है। ठीक है, मार्केट ने बहुत अच्छा नीचे की ओर तोड़ दिया। ठीक है, हम बुलिश हो गए, सॉरी बेरिश हो गए यहाँ से। अब हमने ले लिया फिर से ट्रेड यहाँ, मार्केट टूट चुका है करके। इस कैंडल, ये बढ़िया पहले नीचे गया, जैसे ही इसने इस ग्रीन में यहाँ ग्रीन में वो किया ना, क्या बोलते हैं इसको, क्लोजिंग दी। ठीक है, सॉरी, ग्रीन में जैसे ही इसने क्लोजिंग दी, फिर से मेरा तुरंत एग्जिट हुआ इसी कैंडल पे। फिर से समझना उसको, ये चीजें दिख रही हैं आपको, समझ में आ रहा हो, यहाँ से एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न सा है कि मार्केट यहाँ पर फिर से यहाँ पर, और देखो अच्छा हुआ मेरा क्लोजिंग हो गया, नहीं तो ये फिर बहुत गंदा माइनस हो जाता। और लिटरली मैं बताऊं, आज मैंने ना बहुत वो नूब जो होते हैं ना, उनके जैसे ट्रेड किया। लिटरली मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहता था, लेकिन एक होप था। आज मैं मार्केट में ट्रैप हुआ हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन बच गया। बड़ा लॉस एक यहीं पर हुआ था इन शूटिंग स्टार पे, यहाँ पर मैं बच गया। सुबह एक और ट्रेड था, वहां पर बच गया ये वाली कैंडल पे, यहाँ पर मैं बचा ट्रैप होने से। एक बार यहाँ पर बचा, दोनों में छोटा छोटा लॉस हुआ, यहाँ पर अच्छा खासा लॉस हो गया। अब देखो 3 ट्रेड पूरे बेकार हो गए थे। ठीक है, अब मैं मतलब, अब देखो क्या होता है, कभी कभी दिन वाकई में चूतिया होता है, वाकई में चूतिया दिन होता है। आज क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर मार्केट यहाँ पर लॉस हुआ ना। अब उसके बाद देखो, हाँ इसके बाद फिर मैंने एक ट्रेड कहाँ लिया, यहाँ पर। अब देखो क्या हुआ, एक कैंडल यहाँ पर इस जो हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था ना, उसके बाहर फिर बनाता है। ठीक है, अभी फिर बैठे हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक बार हम लोग लॉस खा चुके हैं। अब चुपचाप बैठ गए हैं। ठीक है, ये चुपचाप बैठे हुए हैं यहाँ पर। अगला कैंडल को हम देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं 1 मिनट के कैंडल उसमें चार्ट में, कि कैंडल कर क्या रहा है यहाँ पर। अब इसको देखते जाओ। ठीक है, ये है वो कैंडल, यहाँ से बनना चालू हुआ, 1 2 3 4 और ये 5। जब ये बाहर सस्टेन कर गया ना पूरा, अभी तक क्या हो रहा था, कैंडल बनता था तुरंत अंदर भाग जाता था, अगले कैंडल तुरंत अंदर भाग जाते थे। तो हम क्या थे, एक बार यहाँ पर लॉस खा चुके हैं, तो अब यहाँ पर थे हम कॉन्शियस कि भैया हो सकता है फिर अंदर चला जाए। और देखो मार्केट ने कोशिश भी किया अंदर जाने का यहाँ पर, लेकिन क्या हुआ, वहां से उसको रिपेल हुआ और वहां से सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट नीचे आके इस कैंडल पे यहाँ पर क्लोजिंग देता है। अब हमने फिर से शॉर्ट किया यहाँ पर, और इस बार हमारा अच्छे से टारगेट हिट हुआ। ठीक है, ज्यादा टारगेट नहीं था, फिर मेरे ख्याल से 80 पॉइंट का ही टारगेट रहा है यहाँ से। ये देखो, ये हमारा यहीं तक का टारगेट था, 80 पॉइंट्स के आसपास ही मैंने बुक किया यहाँ पर, उससे पहले ही निकल गया था मैं। क्यों, क्योंकि ना देखो अप ट्रेंड में ये लोग साले लोग ना सपोर्ट ही खोजते रहते, कहाँ से एक बार बाउंस बैक मारे करके। तो ये जितना जल्दी यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लो उतना अच्छा है, नहीं तो बहुत गंदे प्रीमियम्स। फिर ये देखो, ये अगर बैठा होता ना, ये प्रीमियम्स ऐसे खत्म होते हैं यहाँ पर, जो यहाँ तक क्या आए थे वो उससे भी ज्यादा माइनस हो जाता है यहाँ तक। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक हुआ हमारा, लेकिन वही था, ये जितने जो आज दिन के जितना कचरा ट्रेड हुआ है ना, उसको ये कवर नहीं कर पाया। तो ओवरऑल हम लॉस में रहे, लेकिन हमारा लॉस एक हद तक कवर हो गया। ठीक है, लेकिन देखो ये कवर के पीछे जाओगे ना, ट्रेड करो अच्छे से, कवर के पीछे जाओगे तो वो
गड़बड़ होता है उसमें ना, मतलब आपके ट्रेड्स पे असर पड़ेगा उसके बाद, अगर कवर करेंगे पीछे जाओगे तो। उसके बाद मेरे एक भी ट्रेड नहीं हुआ है, सच में बता रहा हूँ। उसके बाद देखो नीचे आया, अभी देखो यहाँ पर क्या होता है ना, ये सब ट्रैपिंग है। कैसे? 500 का जोन है ना, मैं बताया ना, यहाँ पर आसपास 50 पॉइंट नीचे 50 पॉइंट ऊपर ले लो, ये जोन में इतने ट्रैपिंग हो गए। सुबह यहाँ पर ट्रैप हुआ, ठीक है, सुबह देखो इस कैंडल पे यहाँ पर खुलते साथ ये जब ऊपर चढ़ा, लोगों को क्या लगा बुलिश हो रहा है, तुरंत आके नीचे तक गया, पूरा 100 पॉइंट का कैंडल से ज्यादा ही बना, लोगों का स्टॉप लॉस खा गया। यहाँ पर क्या हुआ, इस जब इस सपोर्ट को तोड़ा, यहाँ नीचे जाने लगा, लोग क्या सोचे कि फिर से और गिरेगा मार्केट, हो सकता है यहाँ तक जाए, तुरंत इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना के लोगों को स्टॉप लॉस हिट। उसके बाद यहाँ से फिर नीचे आया, हो सकता है चलती ट्रेन में फिर कुछ घुसे होंगे, फिर स्टॉप लॉस हिट। ये कैंडल तो और ट्रैप किया, कैसे? देखो नीचे में यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर ट्रेड कर लिया भैया, नीचे में यहाँ पर 500 बैठा हुआ है, ऑलरेडी 3 बार देख चुका हूँ कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है। तो भैया आप शांत हो जाओ, ये जोन ही देख लो, ये जोन निकालने तो पूरा, इससे नीचे जाता तो हम ट्रेड करते समय में बिता के, इस जोन में तो नहीं। कान पकड़ लिया भैया हम लोग कि एक दो बार ऑलरेडी हमारा देखो। और ये जो ये वाला स्टॉप लॉस मेरा जो शूटिंग स्टार पे हुआ था ना, वो भी 500 के जोन के आसपास ही हुआ था। तो एक बार क्या सांप से कटवा लोगे तो फिर दोबारा बिल में नहीं डालना है, ठीक है। यहाँ नीचे आया, लोग ने यहाँ पर फिर यहाँ बेरिश हुए, तुरंत सबका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो बेकार था, बहुत ही बेकार था मार्केट। हो सकता है देखो आज की किन लोग के लिए अच्छा था, जो ना ट्रेड लेके अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा दिन था आज। समझ रहे हो? जो लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते जा रहे होंगे, करते जा रहे होंगे, उन लोग बहुत अच्छा यहाँ तक प्रॉफिट बुक किए होंगे, सुबह से लेके यहाँ तक। तो सबका अपना अपना क्या होता है ना, ट्रेड करने का तरीका होता है। मैं ये वाला ट्रेडर नहीं हूँ, मैं मोमेंटम को ट्रेड करता हूँ। मेरे मैक्सिमम ट्रेड में बता रहा हूँ 15 से 20 मिनट बता चुका हूँ ऑलरेडी, आधा घंटा तक मैक्सिमम जाता है। तो ये वाले, मैं ऐसा ट्रेडर नहीं हूँ कि मैं इतने देर यहाँ से 3-4 घंटे तक एक ट्रेड को लेके बैठा रहा हूँ। मैं ऐसा ट्रेडर नहीं हूँ। आपको सूट करता होगा तो आप किए होगे, और हो सकता है आपने प्रॉफिट भी किया होगा, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा ट्रेडर नहीं हूँ। उसके बाद क्या हुआ, देखो मार्केट ऑलरेडी क्लोज हो गया। यहाँ पर आके हम लोग क्या करते हैं, कल का एक हाई बना लेते हैं यहाँ पर, ये ठीक है। कल के लेवल्स मिल गए हमको, इससे ऊपर क्या करते हैं हम लोग, एक बार ना थोड़ा 15 मिनट का चार्ट में चलते हैं। आपको अब मैं, आज का एनालिसिस तो हो गया, अब मैं कल के लेवल्स बता दूं आपको, कल फिर क्या हो सकता है। पहला एक ये जोन हो गया, यहाँ से ऊपर निकालेगा तो 200 पॉइंट का मूव है, बहुत अच्छा, वाह। यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है, 200 908 का है। उसके ऊपर फिर है ये, लेकिन देखो ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ, 1000 वाले फिगर्स में बोला ना, अगर 1000 के आसपास, 500 के आसपास का जो फिगर है ना, ये सबके पास कुछ नहीं है तो भी बना लो चुपचाप आंख बंद करके। कुछ नहीं होता है, कॉन्शियस हो जाओ थोड़ा सा। यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, फिर भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो चुपचाप बना लो, ठीक है। अभी देखो कल क्या होगा मार्केट, थोड़ा समझते हैं। अगर 500 से 700, देखो आज क्लोजिंग कहाँ हुई है, 703 में जाके, ठीक है। ये जो आज का डे हाई बना है, और ये वाला जो जोन है 550 से लेके 40,550 से लेके 40,700, ये जो 150 पॉइंट का रेंज है, इसी बीच के अगर ओपन होता है ना, और थोड़ा समय में बिता के इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो ये मार्केट है देखो यहाँ तक जाएगा। 40,908 तक का ये लेवल है, 200 पॉइंट का है। और इधर बीच में मेरे को पुराना कुछ नहीं दिखा, ठीक है। फिर भी ना, अगर आप ऐसे कॉन्शियस ट्रेडर हो ना, तो 100 पॉइंट का, उस 100 पॉइंट बुक कर लिया ना प्रॉफिट, उसके बाद ट्रेल करते चलो स्टॉप लॉस को, थोड़ा 15-20 पॉइंट नीचे ले आओ। 15-20 पॉइंट कम ही बोल रहा हूँ मैं, ज्यादा ही होता है, लेकिन देखो क्या होता है ना, 15-20 पॉइंट लो, 100 से 80 होगा, चुपचाप निकल जाओ, प्रॉफिट बुक करते चलो। कुछ भी हो सकता है मार्केट में। अभी वैसे ही देखो पूरा डाउन ट्रेंड है मार्केट, पीछे आप देखोगे तो पूरा अभी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, और ये थोड़ा सा कुछ दिन बुलिश हुआ है, तो ये हो सकता है ना फेक हो मार्केट, हो सकता है इस जोन से कहीं से रिवर्स हो जाए। तो ये सब चीज को, तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग करते चलो, 80 से 100 पॉइंट प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ। अगला ट्रेड फिर कहीं अच्छा नहीं मिल रहा है, बुकिंग करो प्रॉफिट, फिर भाग जाओ। ये सारी चीजें करो। नीचे के लिए फिर वही है, अगर ये देखो कल क्या हुआ, समय बिता के ये 500 550 वाले लेवल को, 550 तो नहीं, ये 480, ये जो कल का लो है, मतलब आज का लो है, सॉरी, आज का जो ये बॉटम है, उसके नीचे बियरिश होना, मतलब 40,440 के नीचे बियरिश होना, इस बीच में नो ट्रेड जोन, ठीक है। वही ध्यान रखो, क्यों, बहुत चौपी मार्केट है यार, बहुत बेकार हो जाएगा आपका ट्रेड, दिमाग खराब हो जाएगा। स्टॉप लॉस हिट होगा ना, तुरंत तुरंत एक ग्रीन बन रहा है, तुरंत एक रेड बन रहा है, तो आपका पूरा ट्रेड ही खराब होना है इसमें, और कुछ नहीं होना है। तो इसके नीचे अगर ये वाला हाई निकाल, ये लो निकाल देगा तो बियरिश होना, ये हाई को निकाल देगा तो बुलिश होना, ये चीज ध्यान रखना। और मार्केट ओपन होना चाहिए इस बीच में,
40,550 से लेके 40,700 के बीच में। अगर फिर गैप ओपन हो जाता है तो फिर ऐसी बकवास मार्केट होगा ना, तो फिर ध्यान रखना, संभल के ट्रेड करना। और अगर वैसे गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर इस जगह से हम लोग को, जहां से कल हम लोग को रेजिस्टेंस मिल रहा था 40,400 के आसपास, वहीं से हम लोग को फिर रेजिस्टेंस मिलने लगेगा। ठीक है, तो ये सारी थी आज की एनालिसिस। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और यही वीडियो को रैप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।